हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डी कोडिंग। फ्रेंड्स, आज तारीख है 21 फरवरी 2025 और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:23 जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। फ्रेंड्स, आज फ्राइडे है और इस हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग डे है। तो अभी मार्केट 121 पॉइंट निफ्टी डाउन है। तो निफ्टी हो सकता है कि आज पहली बार निफ्टी 800 के नीचे क्लोज बेसिस पे ट्रेड करे। और बैंक निफ्टी 400 पॉइंट डाउन है। इसके अलावा मिड कैप जो नीचे से थोड़ा रिकवर हुआ था आज वापस 700 पॉइंट डाउन है। और निफ्टी स्मॉल कैप 125 पॉइंट डाउन है जो कि लगभग 0.80%। चलिए अभी हम लोग अपने पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि आज हमने क्या ट्रेड किया था। आज हमने जो ट्रेड किया था बैंक निफ्टी में, उसमें दो ट्रेड में हमको प्रॉफिट हुआ था और एक ट्रेड में हमको लॉस हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग के कौन से ट्रेड में हमको प्रॉफिट हुआ था और कौन से ट्रेड में हमको लॉस हुआ था। तो ये हमारी पोजीशन ओपन हो चुकी है बैंक निफ्टी की। आप देख सकते हैं जो पहला हमने ट्रेड किया था वो किया था हमने 49,500 के कॉल में, जो कि फरवरी की सीरीज का था। इसके अंदर हमको 510 रुपये का लॉस हुआ था। इसके मैं आपको ट्रेड्स दिखा देता हूँ। ये ट्रेड्स थोड़े लॉन्ग हुए थे, मतलब लंबे ड्यूरेशन के लिए ट्रेड हुए थे। पहला जो ट्रेड था वो 9:43 पे था, जो मैंने 162 में परचेस किया था। और जो सेकंड ट्रेड था वो हुआ था 9:59 पे, जो कि हमने 211 रुपये में परचेस किया था। जो 211 रुपये में अपने ने परचेस किया था उसको अपने ने सेल कर दिया 11:39 और 12 सेकंड पे 231 रुपये में, यानी कि 20 रुपये ऊपर। और जो 262 रुपये वाला जो अपने ने परचेस किया था उसको अपने ने सेल कर दिया 225 रुपये में 11:39 और 53 सेकंड में। इस तरीके से इसके अंदर हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 37 रुपये का लॉस हुआ। इस तरीके से इस सीरीज के अंदर हमको 510 रुपये का टोटल लॉस हुआ। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी बैंक निफ्टी वीकली टेरिटरी में जा चुका है, क्योंकि जो उसकी एक्सपायरी है वो 27 फेब की है, यानी कि लास्ट थर्सडे, अगले थर्सडे की, जो लास्ट थर्सडे होगा। तो इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर जो इसका टाइम वैल्यू है बहुत तेजी से डिके हो रहा है, जिसकी वजह से इस बैंक निफ्टी के ऑप्शन में प्रॉफिट कमा पाना बहुत हार्ड था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 380 पॉइंट माइनस है। और जो ये इसका कॉल है 49,500 का, ये 240 रुपये माइनस है। तो ये इतना ज़्यादा माइनस है और इसकी टाइम वैल्यू लगातार डिके होती जाएगी, क्योंकि जितने ट्रेडिंग डे हैं वो बहुत कम बचे हैं। तो इस वजह से अब हम लोग जो भी ट्रेड करेंगे वो अगले महीने के ऑप्शंस में करेंगे। जो अगले महीने का ऑप्शन मैंने दूसरा ट्रेड किया था वो मैंने परचेस किया था 27 मार्च की एक्सपायरी का, बैंक निफ्टी का ही 50,000 का कॉल, जिसको मैंने परचेस किया था 631 रुपये में। बट उसको मैंने 631 रुपये में परचेस करके 640 रुपये और 45 पैसे में बेच दिया था। उस हालांकि उसके बाद वीक गया था, बट मैंने सेल किया था, जिसका कारण ये था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी निफ्टी लगातार जो निफ्टी का वीक का लो है, मतलब जो इधर का लो था 725 रुपये के आसपास का, उसने उस लो को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में पैनिक सेलिंग आ सकती थी, जिसकी वजह से मैंने 10 रुपये की प्रॉफिट में ही इसको बुक कर लिया। हालांकि मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता था, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। दूसरा जो ट्रेड था अपना एक बाटा इंडिया का 1260 का कॉल परचेस किया था, जिसको अपने ने एवरेज डाउन किया था। ये कॉल अपने को जो परचेस किया था वो अपने ने लगभग 15 रुपये में परचेस किया था, जिसको अपने ने 26.5 रुपये में सेल कर दिया आज। तो देख सकते हैं इसका जो क्रेडिट आया है अपने को वो आया है 9956 रुपये, यानी कि 9,956 रुपये आया है। अब हालांकि अभी इसका प्राइस 46 रुपीज़ हो गया है, बट इसके अंदर टाइम बहुत कम बचा था, जिसकी वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया। हाई आप देख सकते हैं 71 का बनाया था, यानी अगर इसमें हम लोग 60 के ऊपर अगर सेल करते तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। अभी भी हमने जो प्राइस में सेल किया था उसमें 7,500 का नॉशनल लॉस दिखा रहा है, हालांकि हमने अपनी पोजीशन स्क्वायर की है। तो इसके अंदर मूवमेंट बहुत अच्छा आया था। आपने ट्रेड सही पड़े थे, लेकिन ऑप्शन में आप किसी ट्रेड को टाइम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपके दिन बहुत कम बचे होते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। कल हमसे गलत ट्रेड हो गया था, जिसमें हमने 430 रुपये का जो कॉल था वो हमने परचेज कर लिया था 2 रुपये 30 पैसे में। इस कॉल को हमने 2 रुपये 50 पैसे में स्क्वायर कर दिया। इसमें वो 200 रुपये का प्रॉफिट ही हुआ है, बट ये ऑर्डर हमारा गलत ट्रेड हो गया था। इसके अलावा हमने नहीं आज इंट्राडे ट्रेड किया था एसजेवीएन का, जो हमने एसजेवीएन शॉर्ट किया था 95 रुपीज़ और 50 पैसे में, जिसको हमने परचेज कर लिया 94 रुपीज़ और 50 पैसे में। तो इस तरीके से इसके अंदर हमको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट अपने ने
एक पोजीशन क्रिएट की है फ्रेंड्स। इस वीक की अपनी ये लास्ट पोजीशन है, मतलब कि जो नेक्स्ट वीक रहेगा एक्सपायरी वाला वीक, उसमें हम लोग ऑप्शन में, इक्विटी ऑप्शन में कोई भी ट्रेड क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें थीटा वैल्यू बहुत तेजी से गिरेगी। ये ये जो ट्रेड हमने क्रिएट किया है, इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ फ्रेंड्स। आज इसके ओपन इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है, और इसका जो मूवमेंट है वो लगभग ब्रेकडाउन की जगह पे आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने इसके कॉल और पुट दोनों को परचेस किया है, क्योंकि इसके अंदर टाइम वैल्यू बहुत कम बची है और मूवमेंट कम होता है। इसकी वजह से ऑप्शन के प्रीमियम बहुत महंगे नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने कॉल और पुट दोनों परचेस किया था कि किसी भी साइड अगर मूवमेंट आता है, जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट का बिल्टअप हुआ है, तो किसी भी साइड मूवमेंट आ सकता है। तो उस मूवमेंट को हम लोग प्ले करने का ट्राई करेंगे। इसको हम लोग सोमवार या फिर मैक्सिमम मंगलवार तक इसकी पोजीशन को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो टोटल हमको एवरेज जो इसका आया है बाय और सेल मिला करके, ये आया है 153 रुपये और 35 पैसे का। और टोटल हमको जो वैल्यू लगी है इसके अंदर, ये अपने को लगी है 7667, यानी 7667 की अपने को कॉल और पुट दोनों मिला करके कॉस्टिंग आई है। यानी जब हम लोग इसके ऊपर बेचेंगे तो ही हमको प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पोजीशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी लास्ट टाइम में भी नीचे की तरफ देती ही जा रही है। एक हमारा ऑर्डर था जिसको हम लोग वेट कर देते हैं। अभी लास्ट का 1 मिनट बचा है खाली मार्केट के अंदर, और आप देख सकते हैं कि आज जो हमारा जो ट्रेड था वो एट पार में लगभग निकल गया था। हमारी जो एक पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड है, जिसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं। अब कल मंडे को देखेंगे कि इस पोजीशन में क्या होगा। इसके अलावा आपको एक अपडेट देना था कि जो अमेरिका है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला है कि वो वहाँ के जो टैक्स पेयर्स हैं उनको पर फैमिली $5000, यानी कि इंडियन रुपीज के हिसाब से लगभग 4.5 लाख रुपए हर फैमिली के हिसाब से 2025 में जो जो लोग टैक्स पे करेंगे उनको 2026 में वो पे करेंगे। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर एक कोई डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाइए, ताकि आपको इस तरह के कंटेंट मिलते रहें। इसके अलावा फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। किसी भी तरह का बाय या सेल का इसके अंदर कोई रिकमेंडेशंस नहीं होता। तो आप जो भी, अगर आप बाय या सेल करना चाहते हैं तो किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर के ही करें, अदरवाइज नहीं करें, क्योंकि ये आपका पैसा आपकी मेहनत की कमाई है और इसका सबसे अच्छा ख्याल आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। साइनिंग ऑफ, अमित, बाय।